हाय। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू, प्यारी प्यारी बतख, सुंदर सामने की पहाड़ी धूप का आनंद लेते हुए हम सब। So you can plan your day outing here and weekend outing also. Beautiful place is there. बच्चों के घूमने के लिए ओपन एरिया है, कुछ झूले लगे हैं, पहाड़ी टच आ जाता है। So beautiful, so elegant. Just looking like Wow. तो लाइफ में ना कई बार हमारे कई एफर्ट्स के बाद भी चीज़ें या प्लानिंग हमारे अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, या फिर हम कहें कि हमारे डिसीजन प्लानिंग कुछ और ही होती हैं और उस ऊपर वाले ने कुछ और ही प्लान करके रखा होता है जो हमें एक्सेप्ट करना होता है ना। सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। तो कुछ ऐसा ही रहा था, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ा सा बहुत सही नहीं थी, तो कोल्ड और फीवर सही नहीं हो पा रहा था और थोड़ा सा उनको अस्थमेटिक सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा 1-2 दिन एडमिट हो जाएंगे तो कंपैरेटिवली बेटर फील होगा, ट्रीटमेंट के साथ वहाँ पर प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। तो दादा की भी तबीयत सही नहीं थी, तो जो हमारा घूमने का प्लान था वो था अभी तक ड्रॉप। तो फाइनली हम जा रहे हैं नई डेस्टिनेशन पे, तो अब हम बताने नहीं वाले हैं, अब जाके ही देखना। जी हाँ, तो लास्ट जून में बच्चों को आउटिंग के लिए वीकेंड पे बस लोकल भीमताल ही लेकर के गए थे। उसके बाद से 7 महीने बीत चुके, यानी जनवरी आ गया है, कहीं भी आउटिंग प्लान नहीं हो पाता। कभी बच्चों को देखना है, कभी बुजुर्गों को देखना है, और मोस्ट ऑफ टाइम अपनी ड्यूटीज़ हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों के हिसाब से छुट्टी मैनेज करना भी टफ पड़ जाता है। तो एनी हाउ अभी मृदुल काफ़ी टाइम से बोल रहा था, तो दादा की तबीयत सही नहीं थी, तो जो हमारा आउटिंग का प्लान था वो कैंसिल हमने कर दिया था। तो अभी दादा को दिखाने के बाद में हम लोकल अपने एरिया में ही, घर से 1 घंटे की डिस्टेंस, यानी हमारे काठगोदाम पे ही 10 से 15 किलोमीटर आगे चल के भुजिया घाट का एक रीजन आता है, जहाँ पर बलूट कैंप करके एक एरिया है, जहाँ पर थोड़ा सा पार्किंग है, जहाँ बच्चे थोड़ा एंजॉय कर सकें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बलूट कैंप। तो मन्नू बहुत टाइम से नाराज था। कितनी डेट को आपने कहा था? 24 दिसंबर को ना? हाँ, तो तब से मन्नू ने प्रॉमिस लिया है कि कहीं लेके चलो, और बहुत सारी जगह, और एकांत मन्नू ने डिसाइड किया था, बट दादा की तबीयत सही नहीं थी तो हम स्टे के लिए भी नहीं जा सकते थे। पूरा बुक कर रखा है, ये पूरी जगह बुक की है। तो आज ना यहाँ पर कोई नहीं है। अभी 11 बजे हमें दादा को भी थोड़ा दिखाना था, फीवर ठीक नहीं था, सबको कोल्ड था, बट थोड़ा सा लोकल में ही है अपने, हम आ गए यहाँ पर। और शांत है, सिंपल है, नियर लोकल में आप घूमने आ सकते हैं। तो सिंपली पहाड़ी हवाओं का आनंद आपको लेना हो तो आपके लोकल एरिया में आप आराम से आ सकते हैं यहाँ पर, और दूर भी नहीं है और शांत है, काफ़ी अच्छा है, और फैमिली के साथ आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। देखिए इट्स ब्यूटीफुल, छोटा सा एरिया है, अच्छा है, बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आउटिंग मिल जाती है। चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए, और ये आ गए हैं यहाँ झूलने वाले। देखा आपने खरगोश? देखा क्या खा रहे हैं खरगोश? अरे उंगली खा देगा वहाँ। ये आ गए, नहीं है हमारे पास। मैंने इधर को देखो, तुम लोग फोटो क्लिक करूंगी। खाना दे दो कह रहे हो। रैबिट्स की आंखें लाल क्यों होती है? क्या भगवान ने ज्यादा टीवी देख लिया? भगवान ने ऐसा ही बनाया उनको। सब आ गए, खाना खाने आ गए, ये देखो सब आ गए। हाथ काट देगा। पत्ती खा रहे हैं ना, पत्ती से खेल रहे हैं, दिखाओ इन्हें। मैंने जो पत्ती दी और ये पत्ती से खेल रहे हैं सब। अरे उन्होंने सोचा कि तुझे कुछ खाना दे दिया इसलिए आ गए वो सब खेल। तो मेन एंट्रेंस से जब हम अंदर जाते हैं तो बच्चों के झूले और थोड़ा सा पार्किंग एरिया यहाँ पर है, और राइट साइड की तरफ में स्टे हाउसेस बने हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं रूम की। तो टेंट हाउसेस भी हैं, टेंट पैटर्न भी हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और हमने जब अपनी ओर से वेरिफिकेशन भी किया, क्योंकि जोशी जी तो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तो अगर स्टे भी करना हो तो सेफ़ है, फैमिली को ही ये पर्सनली अलाउ करते हैं, ऐसा बताया इन्होंने।
तो बस चेक करते चल रहे हैं। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थरों को कलर्ड किया हुआ है। नीचे नदी बह रही है, सामने है पहाड़ियाँ। भैया का हाथ पकड़ो, इधर पे बह रही है नदी। प्रथम का हाथ पकड़ो। तो यहाँ से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाते हैं। और हमारे वहाँ तो कोहरे से ना इतनी हालत ख़राब हुई पड़ी है। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर सी मीठी सी वाली धूप आई हुई है और अच्छी अच्छी सी हवा है। तो ये है बलूट कैंप का छोटा सा एरिया। आपको सिंपल सी आउटिंग लेनी हो और जो कोई उत्तराखंड हल्द्वानी से है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर है स्विमिंग एरिया और ये यहाँ पर है सिटिंग। अभी ऊपर को और चलना कर सकते हैं ना। ये रिसेप्शन का एरिया है। आप स्टे के लिए भी यहाँ आ सकते हैं और साथ में आप अपना डे आउटिंग कर लीजिए। आइए, एंजॉय कीजिए, घूमिए, वीडियोस लीजिए, फोटोज लीजिए। ए गिर जाओगे प्रथम, नहीं गिर जाओगे। स्विमिंग। तो पहाड़ी ठंडी हवाओं का आनंद आपको लेना हो तो आप इस नियर बाई छोटे से सिंपल से रिसोर्ट पे आ सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं एंड टेक योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड बैक टू। तो मृदुल, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ये फील कर रहा हूँ अच्छा है। और एक और फीलिंग सोच रहा हूँ कि काश हम अट्रैक्टिव की जगह यहाँ पे आ जाते। देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। तो आपको स्विमिंग करने को मिलता? हाँ, वहाँ पे छोटा हाइट भी है। अगर यहाँ पे डूब सकता हूँ तो वहाँ पे तो स्विमिंग करना सीख ही सकता हूँ। थोड़ा सा हल्की हल्की धुंध भी है, पहाड़ एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहे ना। इतनी तो चलती है। ये लो खुश हुआ। ये मोगैम्बो परेशान हुआ। तो इन पहाड़ी ठंडी हवाओं के बीच से छन छन कर आती हुई धूप का आनंद लेते हुए और बच्चों के साथ घूमते हुए फाइनली इनकी डिमांड से हम बैठ गए यहाँ पे। बस मन्नू को खाना था बर्गर, नूडल्स और हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए थे, आलू पराठा ऑलरेडी। और यहाँ पर स्नैक्स टाइप कुछ ले लिया इन्होंने, बाकी हमें घर ही निकलना है। और इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर स्टे का मैनेज कैसे होता है। डिफरेंट रूम कैटेगरी है, अगर आप स्टे के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। जोशी जी भी प्लान कर रहे हैं एक दिन आउटिंग। तो ये सेपरेट आपको इंडिविजुअल प्रोवाइड करा जाता है, तो अच्छा है अगर आप एकांत प्रिय हैं, सेपरेशन में अपना हॉलीडे वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रोवाइड ये कर रहे हैं कॉटेज कॉन्सेप्ट। तो कई बार होता है ना, बच्चे हैं हमारे साथ, फैमिली है, तो हम चाहते हैं कि भी सेपरेट हो, नीचे हो और रिलैक्स होके आप अपनी शांति भरी वीकेंड प्लान कर सकें। तो आपको दिखाते हैं ये वाली कैटेगरी। तो ये पहाड़ों की छनती धूप के नीचे ये है एरिया, सिंपल सा है बाहर सिटिंग एरिया। और एंटर होते हैं। ये भाई साहब बेड में सोने में लगे क्या कर रहे हो? तो ये रूम थोड़ा स्पेशियस है ना। हाँ, ये बड़ा हाँ, इसी बहुत बड़े रूम का भी क्या करना। चला ले इसी। तो वुडन रूफिंग है, डबल बेड है, सिटिंग एरिया है, ब्लॉग बना रहे स्टडी टेबल है। आ जाओ। तो ये डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की हुई है रूम की, यानी थोड़ा स्पेशियस है, बड़ा है और एडिशनल फर्नीचर के साथ है, और एक सिंपल रूम कॉटेज है और सामने डुअलेक्स रूम का है। तो डिफरेंट प्राइस वाइज अंडर 5000, बिलो 5000 ही है। तो हल्द्वानी और नियर बाई एरिया के लोगों के लिए, लोकल के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो वीकेंड प्लान कर सकते हैं, छोटी पार्टी वगैरह अपनी प्लान कर सकते हैं यहाँ पर स्टे करके। और इसके साथ ही आप बस निकल जाइए, 2-3 घंटे बच्चों के साथ घूमिए, जाड़ों में बढ़िया सी धूप का आनंद लीजिए और शाम को वापस अपने घर। तो ऐसे ही हमने भी 2-3 घंटे बच्चों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम भी वापस हो लिए घर को, बढ़िया सी धूप को एंजॉय करने के बाद। हाय। ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू, प्यारी प्यारी बतख, सुंदर सामने की पहाड़ी धूप का आनंद लेते हुए हम सब। So you can plan your day outing here and weekend outing also. Beautiful place is there. बच्चों के घूमने के लिए ओपन एरिया है, कुछ झूले लगे हैं, पहाड़ी टच आ जाता है। So beautiful, so elegant. Just looking like wow. ये आ गए हैं जोशी जी भी गाड़ी लेके। तो अब चलते हैं, 3 बज गया है और
कोल्ड फीवर वैसे भी सबको चल रहे हैं, तो भाई टाइम से निकलना ही समझदारी है। तो ये था छोटा सा आउटिंग, तो आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आप भी इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।